राम राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। आप लोगों ने लॉग इन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। अब बेटा कुछ कहना चाहता हूँ, तेरे को पेलने तो वाला ही हूँ, तो बोल क्या बोलना चाहता है तू। बेटा एक यूट्यूबर है जो तेरे को बार बार कम्युनिटी टैब पे पोक किए जा रहा है। अबे ताऊ, जिसके पास खुद कोई काम धंधा नहीं है वो मेरे को ही पोक करेगा, तो बेटा उसके ऊपर कोई शायरी सुना दे, मजा आ जाएगा। देखो मुझे दोस्तों से नहीं नकली चेहरे से है परहेज, मेरी पीठ पीछे बात करके आज वो बन रहा है बहुत तेज। चंद व्यूज क्या ज्यादा आ गए मेरे, दिखा रहा है अपनी औकात इन कम्युनिटी टेब। अरे वाह बेटा वाह, मौज कर दी। आता हूँ, एक और लाइन है, एक और लाइन है। कहता है धंधा बंद करेगा मेरा, मैं जो वीडियो बनाता हूँ एक ही फोटो के पीछे, फिर बेटे व्यूज क्यों नहीं आते तेरे। ये फर्जी ऐप का प्रमोशन करता, बेच दिया अपने चैनल का ईमान। अरे मुझे तो शुरू से पता था ये है गिरा हुआ इंसान। ओ बेटा मौज कर दी, फिल्टर शॉट कर दिए बेटे। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं स्कूल लाइफ सीजन 7 पार्ट 2। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं गुटखा खाने के साथ। अबे चप्पल कहाँ है मेरी, फिर से मेरा डायलॉग चोरी करता है। अबे डायलॉग चोरी नहीं किया, मैंने तो खुद का बोला है गुटखे के साथ। ताऊ मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूंगा, तू फुटपाथ पर मिल मेरे को। आई एम सैल्मोन बॉय फैन, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। फिलहाल ये मनुष्य बुढ़ा गया तेल लेने, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। काफी दिनों से चैनल पर वीडियो ही नहीं आई है। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्कूल में रात में सभी बच्चे रुके हुए होते हैं और परमैन और पाको पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और पाको के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। और पाको अकेले नहीं रहना चाहती, लेकिन परमैन जबरदस्ती बोलता है कि मैं 1 सेकेंड में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है तुम जाओ। उसके बाद जब पाको अकेले पेट्रोलिंग कर रही होती है तभी पाको की चिल्लाने की आवाज आती है। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां पर भागते हुए जाता है और बोलता है कि क्या हुआ पाको। और जब परमैन वहां पर पहुंचता है उसे वहां पर पाको के बैच के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। तभी परमैन काफी ज्यादा डर जाता है कि पाको की चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन पाको जा कहाँ सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से क्लास की तरफ जाता है, और जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुंचता है वो क्लास का दरवाजा काफी जोर से बंद कर देता है और सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी सभी लोग सो जाओ। तभी सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि परमैन अभी तो 9 ही बजे हैं, हम इतनी जल्दी नहीं सोते। अरे इतने बजे तो फोरमैन आर्मी की वीडियो आती है, वो देख के सोएंगे। अब बेटे इस बार क्यों नहीं बोला तूने मुझे कुछ। नहीं नहीं, तूने मेरा प्रमोशन किया इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। गुटखा खाए फोरमैन आर्मी। ए मनोज बुद्धे तोलूंगा नहीं। अबे कौन है तू। अरे मिल को भूल गया, मैं मोनू मोनू। अरे तू तो मेरे पैर जितना है, अरे पेट से नीचे नीचे है ये तो। हाँ तो ताऊ ये वही मारेगा। अबे दीपक भैया ने बोला था कि जब भी ताऊ कोई उल्टी सीधी हरकत करे ताऊ को जोर से मारना है पेट पे। अरे पर पेट तक तेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। हाँ तो जहां तक हाथ पहुंचेगा वहीं पे मार दूंगा। अबे तेरे को पता है तू क्या बोल रहा है। अरे भागो, छोड़ूंगा नहीं मनुष्य बुद्धे तो। चलो अच्छा है, मोनू शांत कराता रहता है ताऊ को। उसके बाद परमैन सभी बच्चों को डांटने लगता और बोलता है कि इतने बजे सो जाओ, मुझे पता चला है कि स्कूल में भूत है और पाको गायब हो चुकी है। तुम्हारे सोने के बाद मैं उसे ढूंढूंगा, वरना मुझे तुम लोगों की टेंशन होती रहेगी। ये सब सुनने के बाद बच्चे बोलते हैं कि परमैन हम पाको को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी परमैन बोलता है कि मैं अभी कह रहा हूँ तुम सब सो जाओ, इसका मतलब सो जाओ। उसके बाद परमैन गुस्से से दरवाजा बंद करके चला जाता है और उसके बाद सभी बच्चे सो जाते हैं। लेकिन गोल्डी गर्ल मीची को नहीं सोती है। वो बोलती है कि अगर पाको किडनैप हो गई है तो मैं भी किडनैप हो सकती हूँ, मुझे परमैन के आसपास ही रहना चाहिए। अरे यार कोई इसे बताओ कि भूत को अपना हुटिया कटवाने में कोई शौक नहीं है, भूत गोल्ड डिगर्स को नहीं उठाता। कंट्रोल था वो कंट्रोल। उसके बाद परमैन स्कूल में घूम रहा होता है और रात के 11 बज जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के कंधे पर कोई हाथ रखता है और बोलता है कि गुटखा ले लो। अबे यार इस मनुष्य बुड्ढे ने पूरा का पूरा सस्पेंस खराब कर दिया। मोनू बंदूक लेके आ, छोड़ूंगा नहीं इस मनुष्य बुड्ढे को।
और बेटे माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे मैं तो अपनी सड़क छाप गुटखे वाली दुकान पे गुटखा बेच रहा हूँ। अबे तो मेरा क्लाइमेक्स काहे को खराब करता है। तू निकल निकल बाप। अरे अरे मेरे को कमरे से ही बाहर निकाल दिया। अरे बेटे मेरे को अंदर आने दे। मोनू वोक तो भौंकता रहेगा। हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जैसे ही पलटता है वहां पर गोल्ड डिगर मिचिको खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद परमैन काफी ज्यादा डर जाता है और वो मिचिको को एक थप्पड़ मारने वाला होता है। लेकिन उससे पहले परमैन अपने आप को रोक लेता है और उसके बाद वो मिचिको के ऊपर भड़क जाता है। परमैन बोलता है कि मिचिको तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं है? मैंने कहा है रूम में जाके सो जाओ, लेकिन नहीं, भूतों की तरह मंडराने में तेरे को ज्यादा मजा आता है क्या? अभी अगर मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी होती ना तो एक ऐसा जोर का थप्पड़ आता तेरे मुंह पे कि स्कूल की बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरती तू, वो भी दीवार तोड़ते हुए। उसके बाद मिचिको बोलती है कि परमैन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही, तो सोचा कि मैं तुम्हारे साथ घूम लूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अगर तुझे देखते देखते काफी सारे बच्चे क्लासरूम छोड़कर बाहर आ गए तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद मिचिको बोलते है कि चिंता मत करो, मैंने किसी को नहीं बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे 4-5 बच्चे और आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे मिचिको तुम्हें परमैन मिल गया क्या? मिचिको तुम एक नंबर की झूठी हो। तुम तो कह रही थी कि परमैन तुमसे बहुत ही प्यार से बात करता है, लेकिन ये तो अभी तुम पर चिल्ला रहा था। उसके बाद मिक्सुओ यानी कि परमैन मिचिको की तरफ गुस्से से देख रहा था और बोलता है कि तुम तो बोल रही थी मैंने किसी को नहीं बताया है। अरे परमैन इसमें इसकी गलती नहीं है, ये मिचिको है, द लेजेंड गोल्ड डिगर ऑफ द अर्थ एवर। इंग्लिश सुनाने का 5 रुपये एक्स्ट्रा काटो उसका। और मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, मैंने अंग्रेजी नहीं बोली है। मनोज बुढ़ा कहीं का। उसके बाद परमैन और काफी सारे स्टूडेंट्स पाको को ढूंढने लगते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी पाको उन्हें नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन के चेहरे पर काफी सारा पसीना आ चुका होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। वो चिल्ला रहा होता है आखिर ये पाको चली कहाँ गई। परमैन की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, बिल्कुल वो बिल्कुल रो चुका था कि आखिर पाको तुम हो कहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 12 बज जाते हैं। परमैन बोलता है कि अब तो 12 बज गए हैं, अब तुम्हें सोना चाहिए। उसके बाद सभी बच्चे जैसे ही क्लास की तरफ जा रहे होते हैं और परमैन भी दूसरी तरफ जा रहा होता है, तभी सभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है और देखते ही देखते जब तक परमैन पीछे मुड़ता है यानी कि पीछे पलटता है, सभी के सभी बच्चे गायब हो चुके होते हैं। परमैन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके स्कूल में हो क्या रहा है। देखते देखते सभी बच्चे गायब हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से टीचर वाले रूम में जाता है और टीचर के रूम में भी कोई नहीं होता है। मतलब अब पूरे स्कूल में परमैन अकेला था। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे स्कूल से बाहर निकलना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि टेरिस से निकलने की भी कोशिश करता है। लेकिन परमैन आधे घंटे तक पूरे स्कूल के अंदर घूमता रहता है। अब आधे घंटे बाद जब परमैन घड़ी की तरफ देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घड़ी में अभी भी 12 ही बज रहे होते हैं। उसके बाद परमैन काफी डरते हुए बोलता है कि आधे घंटे पहले भी 12 बज रहे थे और अभी भी 12 ही बज रहे हैं, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और देखते ही देखते जैसे ही परमैन ये बात पूरी करता है, पूरा का पूरा स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन करके एक भूतिया पैलेस बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो उसकी तरफ आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन पलटता है ना, हेलन परमैन के बिल्कुल सामने आ जाती है और परमैन बिल्कुल डर चुका होता है कि हेलन तुम, लेकिन तुम तो मर चुकी हो ना। हेलन बोलती है कि हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस आई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद परमैन गुस्से से हेलन को बोलता है कि लेकिन मरते वक्त तो तुमने कहा था कि
परमैन और पाको की जोड़ी सलामत रहे, तो अब तुम क्या चाहती हो? हेलेन बोलती है कि हाँ, मैंने मरते वक्त ये जरूर कहा था, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे मारा था, इसीलिए अब मैं तुम्हें मारूंगी। अरे तेरे बाप का राज है क्या, जो मेरे को ये 2 रुपया दे रहा है? अबे 10 रुपए का गुटखा है, 10 रुपए दे। अबे यार, इस मनूस बुड्ढे का मैं क्या करूं। मोनू चल दूसरे कमरे में चलते हैं, ये मनूस बुड्ढा कभी नहीं सुधरेगा। उसके बाद परमैन हेलेन को एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन हेलेन के आर पार हो जाता है। तभी हेलेन हंसने लगती है और बोलती है कि अरे बेवकूफ, मैं आत्मा हूँ, मुझे तू नहीं मार सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलेन भागने लगती है और परमैन भी हेलेन के पीछे पीछे भागता हुआ बोलता है कि रुक हेलेन, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा ऐसे। उसके बाद हेलेन परमैन को पूरे स्कूल का चक्कर कटाती है। उसके बाद वो भागी भागी बेसमेंट के अंदर चली जाती है, स्कूल के बेसमेंट के अंदर चली जाती है। और जैसे ही परमैन भी बेसमेंट के अंदर पहुंचता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सभी के सभी बच्चे, पाको और हेलेन वहीं पर थे। हेलेन ने सभी बच्चों और पाको को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और तभी हेलेन बोलती है कि पाको के साथ जो भी अजीब चीजें हो रही थी वो मैं कर रही थी। तभी परमैन बोलता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हेलेन बोलती है कि पहले इनसे तो निपट ले। उसके बाद वो सभी बच्चे परमैन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि हेलेन ने उन्हें अपने वश में कर लिया होता है। अब परमैन आगे आगे भाग रहा होता है। उस पूरे स्कूल में बच्चे अलग अलग हो जाते हैं और परमैन को ढूंढने लगते हैं। वो बोलते हैं कि परमैन को पकड़ो, परमैन को पकड़ो। अरे तो पकड़ लेना मेरा हाथ। अरे हाथ छोड़ मेरा, गुटखा बनाना मेरे को। अबे ताऊ, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? अब बेटा, इस कमरे से मैं गुटखे लेने आया था। अरे 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 अरे, मेरे को मेरी दुकान से ही बाहर निकाल दिया। अरे मेरे को अंदर आने दो। मनूस बुड्ढा, मोनू जान से मार दूंगा अगर तूने गेट खोला तो। यार भड़क दे दी, बिल्कुल स्टोरी रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को पाको देख लेती है और पाको बोलती है कि परमैन वहां पर है, पकड़ो उसे। परमैन अब फुल स्पीड से भाग रहा होता है। उसे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि परमैन सीधे रास्ते में भागा जा रहा था। तभी सामने से भी बच्चे आ जाते हैं और तभी उनके अंदर से हेलेन निकलते हुए आती है। बोलती है कि तुम्हारा अंत आ चुका है। परमैन काफी ज्यादा डर चुका है। के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सोचता है कि मैं अभी स्कूल में ही हूँ और इसके नीचे भी एक फ्लोर है। तो उसके बाद परमैन एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से फर्श टूट जाता है और सभी के सभी लोग, सभी बच्चे, पाको, हेलेन, परमैन सभी नीचे गिर जाते हैं। हेलेन सभी बच्चों को और पाको को हवा में उड़ाती है और बोलती है कि परमैन अब तुम क्या करोगे। और परमैन भी हवा में उड़ रहा होता है। तभी परमैन बोलता है कि रुको, मैं एक बार अपना रूबी इरेकल सेट एक्टिव कर लेता हूँ, उसके बाद तेरे को बताऊंगा। उसके बाद परमैन देखता है कि उसके पास उसका रूबी इरेकल सेट नहीं है। तब उसे याद आता है कि शिट, मैं स्कूल में आने से पहले वो रूबी इरेकल सेट अपने कमरे में रख के आ गया था। तभी हेलेन की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और सभी बच्चे हेलेन के साथ उड़ने लगते हैं और तभी वो एक जाइंट ईगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस ईगल के मुंह से आग निकल रही होती है। आग हेलेन निकाल रही होती है और हेलेन बोलती है कि अब बचो परमैन। उस बड़ी सी ईगल से परमैन बड़ी मुश्किल से बचता रहता है और जैसे ही परमैन उस ईगल को मारने वाला होता है, तभी परमैन सोचता है कि इसके अंदर सभी बच्चे हैं। अगर मैंने ईगल को मारा तो सभी बच्चों की डेथ हो जाएगी और साथ ही साथ पाको की भी डेथ हो जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। परमैन अब बिल्कुल हवा में था और ईगल उसके नीचे थी। हम लोग देखते हैं कि जो ईगल होती है ना, चील, हेलेन अपने मुंह से आग निकालती है और उस आग की चपेट में परमैन पूरा आ जाता है। और जैसे ही परमैन उस आग की चपेट में आता है ना, परमैन सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और उसके बाद सभी बच्चे वहीं पर खड़े होते हैं और हेलेन भी खड़ी होती है और परमैन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी हेलेन बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर लो परमैन, जल्दी ही ये दुनिया और ये पृथ्वी मेरे कब्जे में होगी।
तभी परमैन सोचता है कि क्या। तभी हेलेन बोलती है कि हाँ, मैं अब पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में करने वाली हूँ। जल्दी ही मेरी सेना पृथ्वी पर होगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा और तुम परमैन मरोगे। और तभी हेलेन बोलती है कि लो, मेरी आर्मी, मेरे सोल्जर्स आ चुके हैं, अब तुम नहीं बचने वाले परमैन। तो गाइस, ये था पार्ट 2। आई होप तुम्हें ये पार्ट पसंद आया होगा। इसके बस 3 ही पार्ट हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट फाइनल पार्ट होगा और वो तब आएगा जब वीडियो पे 500 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। अगर आज ही वीडियो पर 500 लाइक्स पूरे हो गए ना, तो कल वीडियो आ जाएगी। तो वो अब तुम्हारे हाथ में है। बाय द वे, मैंने फ्री फायर में अपनी खुद की गिल्ड बनाई है जिसमें अभी तक 1-2 सब्सक्राइबर ही आया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरी गिल्ड में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मैं आज 12 बजे फ्री फायर खेलूंगा, तो आप लोग ऑनलाइन हो ना, और मैं आपको गिल्ड इनविटेशन भेज दूंगा और आप लोग मेरी गिल्ड में आ जाना। सुनो, जितने ज्यादा लोग होंगे ना, कस्टम मिलेगा, पक्का मिलेगा। 1-2 हफ्ते के बाद कस्टम पक्का मिलेगा। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा अगर तुम लोग आज 500 लाइक्स पूरे कर देते हो। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अबे ताऊ, क्या हो गया तेरे को? अरे मेरी दुकान। भाई, ताऊ ने दुकान पे एक कस्टमर के मुंह पे गुटखा खा के थूक दिया और वो लेडीज कस्टमर थी। उसके बाद उस लेडीज ने ताऊ को दुकान से बाहर निकाला और भरी सड़क में बीच चौराहे पर जो पीटा है ना, आय हाय हाय हाय, देख के मजा आ गया। चुप, बिल्कुल चुप। अरे चंपा आंटी, क्या हो गया आपको? अरे बेटा, क्या बताऊं, गुटखा लेने गई थी, उस दुकान वाले ने मेरे मुंह पे गुटखा थूक दिया। उसके बाद मैंने उस आदमी को बीच चौराहे पर पीटा है। इसका मतलब ताऊ तू चंपा आंटी से पिट के आया है क्या? ओ भाई, मारो, मुझे मारो। क्या मैंने ताऊ को पीट दिया? अरे वाह चंपा आंटी, मौज कर दी। अरे आप तो बड़े हैवी ड्राइवर हो।